नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यूपीएससी के 2022 का सिलेबस समझाने जा रहे हैं, जो यूपीएससी ने अधिसूचना जारी की थी 2 फरवरी 2022 को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले ये कुछ आवश्यक निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। जो कि सेंट्रल हॉल में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, उससे रिलेटेड में यूपीएससी एग्जाम के बाद जो ये नौकरियां हैं उनमें पहले नंबर पे है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस। दूसरे नंबर पे आती है भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस। तीसरे नंबर पे आती है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। इनके बाद कुछ और छोटी छोटी सेवाएं हैं: भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रक्षा संपदा लेखा सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय डाकतार लेखा और वित्त सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसके बाद कुछ और सेवाएं हैं: दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, ये इनकी पुलिस सर्विसेज हैं। चलिए हम आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखाएंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ ये निर्देश दिए हुए हैं आवश्यक निर्देश उम्मीदवारों के लिए कि उनको एग्जाम सेंटर में किस तरह से पेश आना है। और ये आरक्षण से संबंधित जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए आरक्षित सीटों का विवरण भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स निम्नलिखित सेंटर पर आयोजित की जाएगी: अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजोल, अलीगढ़, अल्मोड़ा, अनंतपुर, औरंगाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक, गया, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, कोझिकोड, लेह, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, इलाहाबाद, पुडुचेरी, पूना, रायपुर, संबलपुर, रांची, राजकोट, शिलांग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर उत्तराखंड, सूरत, ठाणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और वारंगल, इन सेंटर पर प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी यूपीएससी की तरफ से। सिविल सेवा प्रावधान परीक्षा के लिए निम्नलिखित परीक्षा केंद्र में प्रधान यानी मुख्य परीक्षा निम्नलिखित सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी: अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, शिलांग, आइजोल, कटक, जयपुर, पटना, शिमला, बेंगलुरु, देहरादून, जम्मू, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायपुर, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, दिसपुर, लखनऊ और रांची। इसके बाद आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपयुक्त उल्लिखित केंद्रों तथा उसके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। प्रधान प्राधिकारी के बावजूद आयोग को यह अधिकार है कि वह अपने विवेकानुसार निम्नलिखित केंद्रों में परिवर्तन कर सकता है: परीक्षा की योजना। सिविल सेवा परीक्षा केवल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा पात्र घोषित किए जाएंगे उनको विस्तृत आवेदन प्रपत्र यानी डीएएफ में उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवार को जन्म तिथि, श्रेणी, ईडब्ल्यूएस बेंचमार्क, विकलांगता से युक्त प्रमाण पत्रों सहित अनिवार्य परीक्षा शुल्क के साथ विस्तृत आवेदन फॉर्म डीएएफ सबमिट कराना होगा। यहाँ पर देखते हैं पात्रता की शर्तें। यूपीएससी में अपीयर होने के लिए क्या क्या आपको पात्रता होनी चाहिए: राष्ट्रीयता, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार ये भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अन्य सेवाओं के उम्मीदवारों को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल की प्रजा, भूटान की प्रजा या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो। कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी जैसे इथोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजन करके आया हो। इसके बाद यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने के लिए एज लिमिट है: उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किंतु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले और 1 अगस्त 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए।
ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी। यदि उम्मीदवार किसी SC या ST कैटेगरी का हुआ तो अधिक से अधिक 5 वर्ष की उसको छूट दी जाएगी। OBC के उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं, किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष। जिन रिटायर्ड सैनिकों जिनमें कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, ने 1 अगस्त 2022 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो, कदाचार या असक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से नियम कार्य के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं। इसमें वे सभी सम्मिलित हैं जिनके नियत कार्य 1 अगस्त 2022 से 1 वर्ष के अंदर पूरे होने हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है। इस संदर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए। परीक्षा का नाम, रजिस्ट्रेशन ID, अनुक्रमांक, उम्मीदवार का नाम, आवेदन पत्र में दिया गया डाक का पूरा पता और ईमेल ID। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए UPSC एग्जाम में अपीयर होने के लिए। उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी परीक्षा दी है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र हुआ परंतु उसे परीक्षा बल की सूचना नहीं मिली है, तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो। उसके बाद अवसरों की संख्या यानी हम कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं UPSC के एग्जाम में, इसकी चर्चा करते हैं अब। इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 6 अवसरों की अनुमति होगी। तथापि SC ST OBC PWD श्रेणियों के अन्यथा पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट प्राप्त होगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए अवसरों की संख्या छूट देते हुए नियमानुसार होगी। SC ST के लिए कोई सीमा नहीं है और OBC के लिए 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। PWD कैटेगरी के छात्र भी 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को देखते हैं। चिकित्सा एवं शारीरिक मानक सिविल सेवा परीक्षा 2022 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को दिनांक 2 फरवरी 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 18 और परिशिष्ट 3 में दिए गए शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियमों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। फीस क्या होती है इस एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए? उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस के रूप में। SC ST महिला बेंचमार्क श्रेणी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके वीज़ा, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना होगा। इसके बाद देखते हैं आगे सिलेबस में क्या दिया गया है। जिन आवेदनों के साथ शुल्क संलग्न नहीं होगा उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है? उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपयुक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं। UPSC का ये नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है। जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है उन्हें एग्जाम देने से अर्हक नहीं रखा जाएगा। आवेदन पत्र की अंतिम तारीख 22 फरवरी है। आयोग के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए आपके ईमेल पर एक मैसेज किया जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। अब हम आपको UPSC के सिलेबस की चर्चा करेंगे। युक्त श्रेणियों की संक्षिप्त सूची भी आप देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता भी दी हुई है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। ये परीक्षा की योजना यानी पेपर प्लान। इस प्रतियोगिता परीक्षा में 2 क्रमिक चरण हैं। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा लिखित तथा इंटरव्यू के आधार पर होगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे जो अधिकतम 400 अंक के होंगे। यह परीक्षा केवल
प्राक चयन परीक्षण के रूप में होगी। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा सिविल सेवा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा। आयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्हक उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा, जिसका निर्धारण आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में 33% अंक तथा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य प्रश्न पत्र 1 में कुल अर्हक अंकों पर आधारित होगा। प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उम्मीदवारों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर को उस प्रश्न पत्र के लिए दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे दिए गए उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो, और उस प्रश्न पत्र के लिए वही दंड होगा जो ऊपर बताया गया है। यदि प्रश्न को खाली छोड़ा गया है अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो कोई दंड नहीं दिया जाएगा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू होगा। जो उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिखित भाग में आयोग के विवेकानुसार यथा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं उन्हें खंड 2 के अनुसार व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा लिखित भाग तथा इंटरव्यू में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम तौर पर उनके रैंक का निर्धारण किया जाएगा। उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं का आवंटन परीक्षा में उनके रैंकों तथा विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए उनके द्वारा दिए गए वरीयता क्रमों को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। खंड 2 प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा। अब आइए देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। नोट, दोनों ही प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर सेकंड यानी सीसेट अर्हक पेपर होगा जिसके लिए न्यूनतम अर्हक अंक 33% निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रम संबंधी विवरण भाग 3 में दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे की अवधि का होगा तथा दृष्टिहीन और चलने में असमर्थ और प्रमस्तीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवार जिनकी असमर्थता उनकी कार्य निष्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं को सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में दोनों में प्रति में 20 घंटा 20 मिनट का प्रतिकर समय दिया जाएगा। अब हम यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं। मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे। अर्हक प्रश्न पत्र ए, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा, ये 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र ख, अंग्रेजी वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्नों को आधार पत्र बनाया जाएगा। प्रश्न पत्र 1, निबंध 250, निबंध का पेपर 250 अंकों का होगा। इसके बाद आता है सामान्य अध्ययन प्रश्न यानी जीएस पेपर 1। इसमें आता है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये भी 250 नंबर का होता है। जीएस पेपर सेकंड, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी 250 नंबर का प्रश्न है। सामान्य अध्ययन पेपर 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये भी 250 अंकों का पेपर होता है। इसके बाद देखते हैं जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये भी 250 अंकों का प्रश्न पत्र। वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1, ये आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। इसके बाद लिखित परीक्षा का टोटल जो जोड़ है वो 1750 अंक है और इंटरव्यू के अंक होते हैं 275। इन दोनों को जोड़कर 2025 अंक, कुल 2025 अंक होते हैं। इनको आप मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाता है। इसके बाद ये कुछ भाषाएं दी हुई हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माध्यम के रूप में। प्रधान परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची, यानी हम मुख्य परीक्षा में कौन कौन से विषयों को चुन सकते हैं, इनको अब हम एक बार दिखाएंगे। कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का साहित्य असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी।
नोट परीक्षा की प्रश्न पत्र पारंपरिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होगा। मेंस एग्जाम 3 घंटे की अवधि का होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। यूपीएससी का डिटेल सिलेबस और दिया हुआ है इसमें प्रत्येक एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। ये रहा परीक्षा का पाठ्य विवरण। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खंड में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन करें, क्योंकि कई विषयों के पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन किए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर 1 ये 200 नंबर का होगा और 2 घंटे की अवधि का होगा। इसका सिलेबस जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। दूसरे नंबर पे आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। इसके बाद आता है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान जीएस पेपर 2, इसे सी सेट भी कहते हैं। ये भी 2 घंटे का होता है। जीएस पेपर 2 ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें 33% नंबर आपको लाने होते हैं। इसमें आता है बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यानन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा के लेवल का आता है। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। नोट सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सेकंड अर्हक पेपर होगा, जिसके लिए न्यूनतम अर्हक 33% अंक निर्धारित किए गए हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सेकंड अर्हक, जिसके लिए न्यूनतम अंक 33% निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दोनों पेपरों में सम्मिलित हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता, तब उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। अब हम मेंस परीक्षा का सिलेबस देखते हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न पत्र 5 के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवारों की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों तथा विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दे सकें। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र 6 तथा प्रश्न पत्र 7 के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर अर्थात स्नातक डिग्री से ऊपर और स्नातकोत्तर डिग्री से निम्नतर स्तर का है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक की डिग्री के स्तर का है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की योजना में सम्मिलित प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पर अर्हक प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषाओं में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। दिए गए गद्यांश को समझना, संक्षेपण, शब्द प्रयोग, लघु निबंध। इसके बाद भारतीय भाषाएं का प्रश्न पत्र, इसमें भी वही चीज़ें हैं। टिप्पणी 1 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे, जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है। इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम के निर्धारण में नहीं गिने जाएंगे। टिप्पणी 2 अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषाओं में देने होंगे। निबंध का पेपर, उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित यानी प्लान्ड रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें।
प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न पत्र सेकंड, सामान्य अध्ययन पेपर 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल और समाज। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौमिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं, जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। इसके बाद देखते हैं प्रश्न पत्र 3, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें प्रश्न पत्र 3 में है जीएस पेपर सेकंड यानी शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। इसके बाद आता है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लागू हुआ था की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनकी अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिकाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी देश से संबंध, द्विपक्षीय बाइलेटरल, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना और अधिदेश। इसके बाद आता है जीएस पेपर
3 इसका सिलेबस बताते हैं। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा एमएसपी से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, उद्देश्य कार्य सीमा सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, निवेश मॉडल यानी इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं। इसके बाद आता है जीएसपी प्रचार, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा: नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ये एथिक्स का पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंस के दृष्टिकोण से अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्यांकन, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंतन तथा दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था इत्यादि। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। इस क्वेश्चन पेपर में उपयुक्त विषयों से संबंधित केस स्टडी भी आती हैं। प्रश्न पत्र 6 तथा प्रश्न पत्र 7
ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। उम्मीदवार पैरा 2 में दी गई वैकल्पिक विषयों की सूची में से किसी भी वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। उम्मीदवार निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, जिसके उनको 2 पेपर देने होंगे। सबसे पहले पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान का सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। एक एक करके मैं आपको सभी विषयों का सिलेबस दिखा रहा हूँ। प्रश्न पत्र 2 शरीर रचना विज्ञान, भेषज गुण विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान। उनका अनुप्रयोग जलवायु, पशु रोग, सार्वजनिक पशु स्वास्थ्य, ओआई विनियम, दुग्ध एवं दुग्धोत्पाद प्रौद्योगिकी, मांस स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद आता है नरविज्ञान का सिलेबस, नर वानर की विशेषताएं, रूढ़ियस मानव, प्रागैतिहासिक पुरातत्व विज्ञान, संस्कृति का स्वरूप, समाज का स्वरूप, विवाह, परिवार, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धर्म, नरवैज्ञानिक सिद्धांत, संस्कृति, भाषा एवं संचार। नरविज्ञान में अनुसंधान पद्धतियां, आनुवंशिक बहुरूपता, मानव रोगों के आनुवंशिक अध्ययन, प्रजाति एवं प्रजातिवाद, आनुवंशिक चिन्ह के रूप में आयु, लिंग एवं जनसंख्या विभेद, रजो दर्शन, रजो निवृत्ति एवं प्रजनन शक्ति की अन्य जैविक घटनाओं की प्रासंगिकता। प्रश्न पत्र 2 भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विकास, भारत की जनांगीय परिच्छेदगी, भारत में जाति व्यवस्था, संरचना एवं विशेषता, वर्ण एवं जाति व्यवस्था के उद्गम के सिद्धांत, प्रबल जातिगतशीलता, जाति व्यवस्था का भविष्य, जजमानी, भारत में जाति व्यवस्था, अनुसूचित जातियां, अन्य जातियां की संकल्पना, जनजाति एवं ग्रामीण विकास में नरविज्ञान की भूमिका। इसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। प्रश्न पत्र में सूक्ष्म जैविकी एवं पादप रोग विज्ञान, क्रिप्टोगेम्स, पुष्पोद्भिद, पादप संसाधन विकास, आकार जनन। प्रश्न पत्र 2 कोशिका जैविकी, आनुवंशिक आणविक जैविकी और विकास, पादप प्रजनन, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रासायनिकी, पारिस्थितिकी तथा पादप भूगोल। केमिस्ट्री पेपर 1 परमाणु संरचना, रसायन, आबंध, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, ऊष्मागतिकी, प्रावस्था, साम्य तथा विलयन, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगतिकी, काइनेटिक एनर्जी, प्रसार रसायन, पृष्ठीय परिघटना तथा उत्प्रेरकता, जैव अकार्बनिक रसायन, समन्वयन रसायन। मुख्य समूह रासायनिकी, बोरोन, बोराजन, फास्फेजीन एवं चक्रीय फास्फेजीन। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य रसायन। क्वेश्चन पेपर नंबर 2 विस्थापित सहसंयोजक बंध, अभिक्रिया, क्रियाविधि, अभिक्रियाशील मध्यवर्ती, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं तथा पुनर्विन्यास, परम्भीय अभिक्रियाएं। बहुलकों का निर्माण और गुणधर्म, अभिकारकों के संश्लेषक उपयोग, प्रकाश रसायन, स्पेक्ट्रम सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग यांत्रिकी, पदार्थ सामर्थ्य, संरचनात्मक विश्लेषण, संरचनात्मक अभिकल्पकरण, कीट चिनाई, तरल विमीय विश्लेषण, स्तरीय प्रवाह। उसके बाद मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, तो मैं एक बार आपको सिलेबस को दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने आप। सिंचाई इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग, जलपूर्ति, सीवेज, पर्यावरण प्रदूषण, वाणिज्य एवं लेखा विधि, वित्तीय लेखाकरण, लागत लेखाकरण, कराधान लेखा परीक्षण, वित्तीय प्रबंध, कार्यशील पूंजी, वित्तीय बाजार, संगठन सिद्धांत, संगठन व्यवहार, मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, अर्थशास्त्र का सिलेबस, उन्नत व्यष्टि अर्थशास्त्र, उन्नत समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा बैंकिंग एवं वित्त, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, संरक्षण के स्वरूप, भारतीय अनुसंधान संगठन, समृद्धि एवं विकास, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि एवं विकास, स्वतंत्रता युग में भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के पश्चात, उदारीकरण के पूर्व,
उदारीकरण के पश्चात का योग। विद्युत इंजीनियरिंग प्रश्न पत्र 1 परिपथ सिद्धांत। संकेत एवं तंत्र विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत तुल्य एवं इलेक्ट्रॉनिकी अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी ऊर्जा रूपांतरण शक्ति इलेक्ट्रॉनिकी तुल्य रूप संचार। प्रश्न पत्र 2 नियंत्रण तंत्र माइक्रो प्रोसेसर एवं माइक्रो कंप्यूटर। मापन एवं माप नियंत्रण शक्ति तंत्र विश्लेषण एवं नियंत्रण शक्ति तंत्र एवं रक्षण अंकीय संचार। भूगोल प्रश्न पत्र 1 भूगोल के सिद्धांत, इसको ठीक से समझेंगे। इसमें दिया है प्राकृतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, भूआकृति विकास के नियंत्रण कारक, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। कैसे नाच रही है तो वृद्धि एवं विकास। स्वतंत्रता युग में भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के पश्चात उदारीकरण के पूर्व। उदारीकरण के पश्चात का युग। विद्युत इंजीनियरिंग प्रश्न पत्र 1 परिपथ सिद्धांत। संकेत एवं तंत्र विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत तुल्य एवं इलेक्ट्रॉनिकी अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी ऊर्जा रूपांतरण शक्ति इलेक्ट्रॉनिकी तुल्य रूप संचार। प्रश्न पत्र 2 नियंत्रण तंत्र माइक्रो प्रोसेसर एवं माइक्रो कंप्यूटर। मापन एवं माप नियंत्रण शक्ति तंत्र विश्लेषण एवं नियंत्रण शक्ति तंत्र एवं रक्षण अंकीय संचार। भूगोल प्रश्न पत्र 1 भूगोल के सिद्धांत, इसको ठीक से समझेंगे। इसमें दिया है भूआकृति विज्ञान, भूआकृति विकास के नियंत्रण कारक, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, भूपरपट्टी का उद्गम एवं विकास, भूचुम्बकत्व के मूल सिद्धांत, अंतरंग की प्राकृतिक दशाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।